नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय 2024 की लड़ाई को लेकर है। 2024 की इलेक्शनों को मद्देनजर केंद्र सरकार के ऑर्डिनेंस बिल के खिलाफ बेंगलोर में 26 पार्टियां एकजुट होती हैं। वहां पर कांग्रेस पार्टी भी पहुंचती है, आम आदमी पार्टी भी होती है। तो ऐसे में इस गठबंधन को लेकर आज की चर्चा है। पंजाब कांग्रेस लगातार इस गठबंधन को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। पंजाब के कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग ये कहते हैं कि कोई गठबंधन नहीं है, कोई लाइंस नहीं है, लेकिन हम जो है ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो है उस जंग में शामिल है, लेकिन हमारी तरफ से कोई गठबंधन की बात नहीं है। हम मुख्य धारा में हैं और पंजाब में हम जो है अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और पंजाब की मौजूदा सरकार जो है वो पूर्व उनके कांग्रेस के जो मंत्री हैं, एमएलए हैं, उनके ऊपर जो है कार्रवाई कर रही है। हम सीधे तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा कोई किसी तरह से समझौता नहीं है, लेकिन ऑर्डिनेंस के मसले पर हम एकजुट हैं। 26 पार्टियां बेंगलुरु में जो है वो शामिल होती हैं। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचते हैं, तमाम लीडर वहां पर पहुंचते हैं, पंजाब कांग्रेस के भी कुछ लीडर वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर गठबंधन की बात की जाती है। हालांकि जो सीट शेयरिंग की अभी तक कोई चर्चा नहीं है और इसी के चलते जो है वो पंजाब कांग्रेस के जो है वो तेवर यहाँ पर तीखे दिखाई दे रहे हैं। लगातार बयानबाजी की जा रही है और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा भी लगातार ये कहते नजर आए कि हम गठबंधन में नहीं है, किसी तरह की कोई गलतफहमी में ना लोग आए, हम सिर्फ ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो है इस जंग में शामिल है। तो आज इसी को लेकर, इस मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है। इस चर्चा में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में रमनदीप चंदी हमारे साथ है, हमारे साथ कांग्रेस से हमारे साथ कुलजीत सिंह जी हमारे साथ है और हमारे साथ बीजेपी से हमारे साथ संजय कपूर हमारे साथ है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कुलजीत सिंह जी मैं आपसे करूंगा। आपके द्वारा बेंगलुरु में जो है वो एक ऑर्डिनेंस के खिलाफ पहले आपके द्वारा पहले ये तय ही नहीं किया गया था कि इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ खड़े होंगे या कैसे होंगे, लेकिन आप बेंगलुरु में वहां पर आप शामिल हुए। उसके बाद आपने ऑर्डिनेंस का विरोध भी किया, जिसका स्वागत आम आदमी पार्टी ने किया और एक फ्रंट पे जो है इंडिया का एक ऐसा मंच बनाया गया जिसमें सभी पार्टियां जो है तकरीबन 26 पार्टियां वहां पर शामिल होती है। लेकिन पंजाब कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। वो ये कहते हैं कि हम किसी लाइंस में नहीं है, ये हम जो है ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो जंग चल रही है उस जंग के बीच में है और किसी तरह से पंजाब में हमारी कोई शेयरिंग नहीं है सीटों में लेकर और किसी भी तरह की कोई लाइंस नहीं है। विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम मुख्यधारा में है, मुख्यधारा में रहेंगे और हमारे जितने मंत्री हैं उन पर सरकार जो है वो कार्रवाई कर रही है, हम जंग लड़ रहे हैं। तो इसका सीधे तौर पर क्या मतलब निकलता है, क्योंकि पंजाब के लोग कंफ्यूजिंग में है, क्या आप गठबंधन में है या गठबंधन में नहीं है? क्या इसको लेकर जो आप अगर गठबंधन में है तो जो सीट शेयरिंग की क्या अभी तक जो पॉलिसी बनाई गई है और जिस तरह से आपस में अब बयानबाजी है तो उसको लेकर लोगों के अंदर कंफ्यूजिंग है। प्लीज सर इस कंफ्यूजिंग को दूर कीजिए। कुलजीत सिंह जी। जजवीर जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो 26 पार्टियां जो डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की कदर करती हैं, जो स्टेट्स के फेडरल स्ट्रक्चर्स की कदर करती हैं, इनको इकट्ठे करने का काम सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया। उसके बाद जो अमेंडमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ बीजेपी की सरकार लेके आने वाली थी, उसकी खिलाफत कांग्रेस ने की। उस अमेंडमेंट के खिलाफ कांग्रेस ने उसका विरोध किया। कांग्रेस हमेशा से, चाहे वो कोई भी जो देश के खिलाफ हो, लोकतंत्र के खिलाफ हो, लोगों के खिलाफ हो, कोई भी फैसला हो बीजेपी सरकार का, कांग्रेस ने हमेशा उसका विरोध किया है। चाहे वो 370 धारा हो, चाहे सीए एनआरसी हो, चाहे वो किसानों के बिल हो और चाहे फिर अब यूसीसी और ये अपना जो दिल्ली सरकार के खिलाफ अध्यादेश लेके आ रहे हैं वो। लेकिन ऑर्डिनेंस को लेकर काफी देर से आपका फैसला सामने आया, विरोध आपका बहुत देर के बाद सामने आया। आम आदमी पार्टी तो पहले कहती है नजर आई कि आपको विरोध करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को इस बात का विरोध करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने, जजबीर जी, कांग्रेस हमेशा ही जो किसी भी स्टेट के जो फेडरल जो कदरें कीमतें हैं, जो संघीय ढांचा है, उसके हमेशा हक में रहती है। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है। कांग्रेस हमेशा बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं, जो लोगों को डिवाइड एंड रूल करके लोगों के राज करने की बात है, वो उनका खिलाफ करती है। आज भी विधानसभा में कांग्रेस को 80 दिन हो गए 80 दिन हो गए मणिपुर के मुद्दे के ऊपर कांग्रेस को बोलते हुए। तो आज भी लोकसभा के बाहर प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ 36 सेकंड दिए मणिपुर के ऊपर। हालांकि उनको चाहिए था कि वहां का चीफ मिनिस्टर को तुरंत बर्खास्त करके वहां पे
इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए थी। चलो मैं बात करता हूं बेंगलौर के मुद्दे की। बेंगलौर पे पहले पटना में 21 जून को वहां पे मीटिंग हुई, सभी पार्टियां गई, वहां पे मंथन हुआ कि इस जो जंग है, देश विरोधी जंग है, उसमें सभी पार्टियां कैसे अपना सहयोग की। उसके बाद आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं कांग्रेस हमारा समर्थन नहीं करेगी। जो कांग्रेस ने पहले कह दिया था कि अगर कोई भी कानून देश किसी स्टेट के फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर आएगा तो कांग्रेस हमेशा उसका विरोध करेगी। और दूसरी बात, जहां तक रही अलायंस की बात, ये सिर्फ मीडिया की उपज है, मीडिया का नैरेटिव सेट किया हुआ। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई कि कोई सीट शेयरिंग आप नहीं होगी मानते हैं? सबसे। आप इस बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गठबंधन को नहीं, नहीं मानते हैं? नहीं गठबंधन नहीं है ये। एक 26 पार्टी जो देश का संविधान बचाने के लिए तत्पर हैं, उनकी मीटिंग है। 24 की लड़ाई के लिए वो मीटिंग है। कैसे? लोग कंफ्यूजिंग में है कि इस गठबंधन मैं का आखिर मायने क्या निकलते हैं सर? नहीं, अभी अभी नेक्स्ट मीटिंग महाराष्ट्र में होने वाली है, आप समय दीजिए थोड़ा सा। मीटिंग में जो लीडरशिप, कांग्रेस की लीडरशिप और बाकी पार्टियों की लीडरशिप बैठ के तय करेगी, वो लोगों के सामने आएगा, वो 24 से पहले ही आएगा। रही तक कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस की बात, पंजाब कांग्रेस हमेशा जो पंजाब के मुद्दे हैं उस पर लड़ेगी, चाहे हमारा अलायंस हो चाहे ना हो, हमेशा पंजाब करती रहेगी। पंजाब पंजाब के ये मुद्दों चाहे, के लिए कांग्रेस मैं पार्टी फिर लड़ेगी। दोहराना बिल्कुल आपकी चाहता बात हूं, आगे सबसे एक रिएक्शन ले ले सर, मैं लौटूंगा आपके पास। पंजाब के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि पंजाब के लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे। अभी तक कोई लाइंस की किसी तरह की कोई जो है बात सामने नहीं आ रही। इनका कहना है कि हम एक मंच पे हैं लेकिन हमारा अभी तक कोई गठबंधन नहीं है। हमारे साथ बीजेपी से संजय कपूर है हमारे साथ। कपूर साहब, आपने बात सुनी, ये कैसा गठबंधन है? एक तरफ तो एक मंच पे सभी इकट्ठे होते हैं, लोग कंफ्यूजिंग में है, एक तरफ गठबंधन की बात चलती है, सभी 26 पार्टियां एकजुट होती हैं और जो 2024 की लड़ाई लड़ने की बात करती है, लेकिन अभी तक गठबंधन को लेकर भी इनका स्पष्टीकरण नहीं है, पूरी पिक्चर नहीं क्लियर है। इस पे क्या कहेंगे? लगातार ये कहते हैं कि हम एक मंच पे आए हैं और मोदी सरकार के खिलाफ है, सीधे तौर पे ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो है वो वहां पर पहुंचे और विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी गठबंधन में नहीं है। इसके क्या मायने सर निकलते हैं कपूर साहब? जसबीर जी, मेरा ये मानना है कि ये मौके का गठबंधन है। और सच बताऊं कि मैं इसको गठबंधन नहीं मानता, इसको मैं महाठगबंधन मानता हूं। आज इन सब पार्टीज को इकट्ठा होने की नौबत इस कारण आ गई कि आज जो नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक मुहिम शुरू की हुई है, आज इनके बड़े बड़े लीडर उस मुहिम के अंतर्गत फंसते जा रहे हैं और खुद को बचाने के लिए आज ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं। जहां तक डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र को बचाने की ये बात करते हैं, मुझे लगता है कांग्रेस के लोगों के मुंह से लोकतंत्र को बचाने की बात निकालना शोभा नहीं देता। ये भूल गए हैं कि अगर देश में इमरजेंसी किसी ने लगाई थी तो वो कांग्रेस पार्टी थी। और उस इमरजेंसी के दौरान इन्होंने देश के बड़े बड़े ओपोजिशन के लीडर्स को अंदर कर दिया था, जेल में भेज दिया था, और उस समय कोर्ट्स में कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो लोकतंत्र लेकिन बचाने की लेकिन बात कृपा कपूर करके साहब यहाँ पे एक सवाल ले कांग्रेस को लीजिए, नहीं साथ में करनी सवाल ले लीजिए चाहिए। कपूर साहब। एक तरफ बेंगलोर में जो है 26 पार्टियां जो है एकजुट होती हैं, एक प्लेटफॉर्म पे, एक मंच पे आती है, वही दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी के द्वारा भी जो है 38 पार्टियों को एकजुट कर दिया गया, एक प्लेटफॉर्म मीटिंग बुला दी गई। तो क्या कारण था? क्या आपको इस बात का कोई डर था कि 26 पार्टियां एक तरफ है तो हमें भी जो है वो इस तरह से मीटिंग करनी चाहिए, गठबंधन के बीच में आना चाहिए? क्या किसी तरह से कोई डर सता रहा था या फिर किसी तरह से लड़ाई की आगे की रणनीति बनाई गई? जसबीर जी, एनडीए आज का नहीं बना हुआ, एनडीए बहुत पुराना बना हुआ है। और एनडीए की जो मीटिंग्स थी वो रेगुलरली होती रही है। पिछले कुछ समय से आप जरूर ये कह सकते हैं कि मीटिंग में थोड़ा अंतराल ज्यादा आ गया, और या कुछ जी। एनडीए के घटक एनडीए को छोड़ के चले गए, कुछ छोड़ के गए, कोई कुछ नए लोगों ने एनडीए को ज्वाइन कर लिया। तो ये जो गवर्नमेंट भी है, जो पिछले इलेक्शन से भारतीय जनता पार्टी ने लड़े हैं, वो एनडीए के ही अंतर्गत लड़े हैं। तो एनडीए की मीटिंग होना एक रेगुलर बात है, इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। वो रेगुलर जो मीटिंग्स आगे से चलती रहेंगी, क्योंकि अब इलेक्शन 2024 के सिर पर है। तो मुझे लगता है कि एनडीए की मीटिंग ज्यादा फ्रीक्वेंटली होती रहेगी। तो ये एक कॉमन प्रोसेस है। ये मीटिंग इसलिए नहीं कॉल की गई कि ओपोजिशन के लोग 26 पार्टियां इकट्ठी होकर कोई गठबंधन कर रहे हैं। और दूसरा विषय जो मैं समझता हूं कि बहुत हैरानी वाला है कि आज पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लीडर्स के खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम छेड़ी हुई है।
इनके बड़े बड़े लीडर चरणजीत सिंह चन्नी, ओपी सोनी, भारत भूषण आशु, साधु सिंह धर्मसोत, ब्रह्म महिंद्रा, संगत सिंह गिलजिया, एक बड़ी लंबी लिस्ट है कांग्रेस की लीडर्स की जिस पर करप्शन के एलिगेशन आम आदमी पार्टी ने लगाए और जो विजिलेंस ब्यूरो के दायरे के अंदर है। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी अपने सारे एक्शंस को जस्टिफाई कर रही है और इन एक्शंस के खिलाफ कांग्रेस पंजाब में आम आदमी पार्टी पर एलिगेशन लगाती है कि ये पॉलिटिकल वेंटेटिया के अंतर्गत ये कार्रवाई की जा रही है। मैं ये इनसे सवाल पूछना चाहता हूं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी से कि अब ये कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे? अब ये क्या बात मान लेंगे जो आम आदमी पार्टी ने एलिगेशन करप्शन के इनके लीडर्स पे लगाए हैं वो ठीक लगाए हैं? जो मुहिम आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ी हुई है पंजाब में, वो मुहिम के अंतर्गत जो भी एक्शन इनके कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स के खिलाफ लिया जा रहा है वो एक्शन बिल्कुल ठीक था। या तो आज कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में इस बात को एडमिट करें कि आम आदमी पार्टी के जो एक्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। एक चलिए तरफ सर, तो मैं ये लौटूंगा आपके पास। सर, मैं एक एक रिएक्शन ले लें, एक उसके तरफ बाद तो मैं ये लौटूंगा आपके पास। पंजाब। जी, मैं कपूर साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। आम आदमी पार्टी से रमनदीप चंदी हमारे साथ है। चंदी साहब, आपने सवाल सुना। वो कहते हैं कि एक तरफ तो आप उनके जो मंत्री हैं भ्रष्टाचार में गिरफ्तार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनका साथ ले रहे हैं और ये कहते हैं कि इस 2024 की लड़ाई के लिए सभी पार्टियों को एकजुट होना होगा। तो क्या दोहरी जो है वो मतभेद है किसी तरह से? क्या एक तरफ आप लड़ाई की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हैं? और तो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हमारे मंत्री, हमारे जो एमएलए हैं, उन पर जो है वो सीधे तौर पर जो है वो आम आदमी पार्टी कार्रवाई कर रही, हम भूले नहीं हैं। सुखजिंदर सिंह राधा वड़िंग ये कहते हैं, ट्वीट करते हैं कि पंजाब के सीएम भगवंत मान कटारू चक का जो मामला है उसे दबाने की कोशिश ना करें, वो अपराधी है और उनको ये समझना पड़ेगा और समय आने पर उनके प्रूफ जो है वो सामने करेंगे। एक तरफ जो है बयानबाजी, दूसरी तरफ एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होना और साथ में ये कहना कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और मुख्य विरोधी धर्म के अंदर है और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। चंदी जी। जी धन्यवाद जजबीर जी। देखिए, दो तीन बातें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो नेशनल जो मुद्दे हैं वो अलग हैं और जो स्टेट्स के मुद्दे हैं वो अलग हैं, नंबर एक। नंबर दो, आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता कभी ना किया है और ना करेगी। करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई चाहे कांग्रेस के खिलाफ हो, चाहे अकाली दल के और चाहे बीजेपी के, इसके अलावा एक सेटअप और किया है आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान जी ने, जो आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया। अपनी ही पार्टी का अगर कोई नेता, चाहे वो मंत्री है चाहे वो संतरी है, अगर करप्ट निकला है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये भी एक इतिहास आम आदमी पार्टी के नाम ही लगा है। नंबर तीन, देखिए, विचारों की लड़ाई है। इस देश को बचाने के लिए एक तानाशाह सरकार से देशवासियों को खेड़ा छुड़ाने के लिए ये सभी जो घटक दल है, जो पुराने दल है, एक प्लेटफार्म पर पहले भी इकट्ठा होते आए हैं। एक उदाहरण के तौर पर 1970 के दिनों में, शायद जो जितनी नॉलेज मैं रखता हूं, कि इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उस समय इंदिरा गांधी जी को यह बोला जाता था पूरे देश में कि इनको हटाने वाला कोई नहीं है। लेकिन सभी दल छोटे छोटे इकट्ठा हुए और उन्होंने, क्योंकि देश इंदिरा गांधी जी को, कांग्रेस को उस समय हटाना चाहता था, उन्होंने इन चीजों को देश के लोगों को पढ़ा। केंद्र सरकार ये कहती है कि सभी भ्रष्टाचारी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए, इससे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। देखिए, कहने के लिए भ्रष्टाचारी मोदी जी की जुबान से, मुझे दो तीन बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी ये जवाब दे दे, सबसे ज्यादा बात जो मोदी जी की जुबान से निकलती है परिवारवाद, वंशवाद। और वंशवाद को ही ले लीजिए, जिस तरह वो विरोधियों के ऊपर निशाना लगाते हैं। नंबर एक, राजस्थान से वसुंधरा राजे, उनका बेटा दुष्यंत सिंह और उनका भांजा एमपी में। नंबर दो पे यूपी में ओपी राजभर जी, जो अभी अभी इन्होंने ज्वाइन कराए, उन्होंने, उनके साथ क्या सौदा हुआ, दोनों बच्चों को एडजस्ट करने का। गोपीनाथ मुंडे जी की पुत्रियां पंकजा मुंडे, प्रीतमा मुंडे, उनको देखिए, ये जो सभी पढ़ लिख कर आते हैं, अगर कोई ग्राउंड लेवल पर मेहनत करने के लिए
एक विधायक और मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए 20-20 साल लग जाते हैं, ये 20-20 दिनों में बन गए। चंद्र जी, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन यहाँ पर जो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं, एक तरफ लाइंस की बात की जा रही, दूसरी तरफ लड़ाई की बात की जा रही, तो इसका क्या मायने निकलेंगे? क्योंकि पंजाब के लोग अभी तक दुविधा में हैं, वो समझना चाहते हैं कि आखिरकार इस लाइंस का मतलब क्या है। जसबीर जी, अभी कहना जल्दी होगा, उसका कारण ये है, देखिए अभी 2 मीटिंग्स हुई हैं, कम से कम 4 से 5 मीटिंग्स और होंगी आने वाले 2 से 3 महीनों में। आने वाले समय में हमने इस देश को कौन कौन से मुद्दे देने हैं, क्या प्लेटफॉर्म तैयार करना है, उसका सेटअप बनेगा। उसके बाद सीट शेयरिंग कौन कौन सी पार्टी के साथ कैसे कैसे करना है, उसका सेटअप बनेगा। हम कुछ भी कही जाए, लेकिन जब देश की बात आती है, जिस तरह से मोदी जी पिछले 9 साल से, मुझे एक बात पूरी कर लेनी दीजिए, जिस तरह से मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में और अपने बड़े बड़े स्टेजों पे जो कुछ भी इन्होंने कहा, क्या उन पर ये सही उतरे? चाहे वो हमारे देश के रुपए को सुधारने को लेकर हो, चाहे वो काला धन वापस लेने को हो, चाहे 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए हो, चाहे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हो, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं, जिन पर भी बीजेपी ने, मोदी जी ने आरोप लगाए, उसके बाद उनको पार्टी में ज्वाइन करके उनको साफ सुथरा अक्स बनाकर उनको सही साबित कर दिया गया। सो ये सिर्फ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से, स्टेजों से सिर्फ लाइनें बोलकर लोगों को गुमराह करने की बातें हैं, जबकि रियलिटी में ऐसी कोई भी बात नहीं है। चलिए, रियलिटी में ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस से हमारे साथ कुलजीत सिंह जी है। कुलजीत सिंह जी, एक बात समझनी चाहूंगा मैं आपसे। एक तरफ आप कहते हैं कि हम मुख्य धारा में हैं, विक्रम सिंह मजीठिया ने गवर्नर को चिट्ठी लिखी है कि मुख्य धारा में होने के बावजूद ये लाइंस में है, तो ऐसे में मुख्य धारा में ये कैसे हुए, सवाल खड़े किए गए। ऐसे में ये आम जनता का भी सवाल है कि आप कहते हैं आप मुख्य धारा में हैं, लेकिन आप जिसके विरोध में खड़े हैं उसी के साथ आप अलायंस कर रहे हैं, तो आप कैसे लोगों के मुद्दे उठाएंगे? क्योंकि आपके पास ओपोजिशन है, तो आप एक लोगों की एक जिम्मेदारी आपके पास बनती है कि ओपोजिशन जो है वो लोगों के मुद्दे उठाती है, लेकिन आप ही अगर सत्ता विपक्ष पार्टियों के साथ में अगर लाइंस में आते हैं, तो क्या लोगों के मुद्दे किस तरह से लाएंगे? ये कैसे होगा सर? ये मुमकिन कैसे हो पाएगा? लोगों के बीच भी दुविधा है। विक्रम सिंह मजीठिया ने इसी को लेकर गवर्नर को चिट्ठी लिखी है। कुलजीत जी। नहीं, मैंने तो आपको जजबीर जी पहले ही बता दिया, और कल हमारे पीपीसीसी प्रेसिडेंट राजा बड़िंग जी ने भी ये बात क्लियर कर दी। अगर हमारा अलायंस कल को हो जाता है किसी भी पार्टी के साथ, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, अगर स्टेट के मुद्दों पर, पंजाब के मुद्दों पर अगर आम आदमी पार्टी कहीं भी गलत काम करेगी, तो हम उनके खिलाफ बोलेंगे, पंजाब के लोगों के हक में बोलेंगे। आम आदमी पार्टी जो गलत काम करेगी, हमारा फर्ज बनता है, लोगों ने हमें ओपोजिशन में बिठाया है, हमारा फर्ज बनता है कि लोगों के मुद्दे हैं, जो पंजाब के मुद्दे हैं, उसका अगर कोई आम आदमी पार्टी गलत काम कर रही है, उसका हम विरोध करेंगे। और दूसरी बात संजय जी ने एक बोली है, चलो ये एक बात तो मान गए कि पंजाब में जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लीडरों पर हो रही है। इन्होंने पहले जब अपनी बात शुरू की थी उसी में बोल दिया कि कांग्रेस के लीडरों पर आम आदमी पार्टी कार्रवाई कर रही है, तो अब कांग्रेस का क्या पक्ष होगा? मैं संजय जी से पूछना चाहता हूं, आपने एक बात मानी कि हमारे लीडरों पर कार्रवाई हो रही है, वही हमारे कांग्रेस के लीडर जो आपकी पार्टी ज्वाइन करके, बीजेपी ज्वाइन करके, उनको उनके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, वो किस बिहाफ पे वो साफ पाक हो जाते हैं। वही बात हम महाराष्ट्र में अजीत पवार की कर सकते हैं। अभी आपकी पार्टी को ज्वाइन किया तो वो पाक साफ हो गई। थोड़े दिन पहले मोदी जी उनके खिलाफ बोल रहे थे, मैं इनको अंदर करूंगा करप्शन के चक्कर में। दूसरी बात चिराग पासवान की कर लें, उनके ऊपर आपके मोदी जी ने बहुत बार बोला, एकनाथ शिंदे के ऊपर बहुत बार बोला। दूसरी बात आपने बोली कि एनडीए की एक नॉर्मल मीटिंग थी। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं, इससे पहले कितना टाइम पहले आप ये बता दिए एनडीए की मीटिंग हुई थी? जो एनडीए के बाकी के दल हैं, बीजेपी मुख्य दल है और बाकी के जो दल हैं, उनको तो एक खुंजे में बिठाकर रखा हुआ था। परसों हमारी 26 पार्टियों की मीटिंग होती है बेंगलुरु में, और आपके लोगों को, आपके लीडरों को रात को नींद नहीं आती, नेक्स्ट डे आपने मीटिंग बुलवा ली सभी दलों के। आप बोल रहे हैं नॉर्मल मीटिंग है। ये साफ साफ डर मोदी जी के चेहरे पर दिख रहा है कि उनको कोई लोभी पेशाब देने वाला
अब आ गया है, वो 24 में लेकिन सर भारत के इंडिया के लोग किस तरह से 2024 सीट शेयरिंग को लेकर भी कोई बात नहीं अभी सामने आई। हालांकि एक मंच पे आपने इकट्ठे तो हुए, इंडियन नाम के साथ में आपने जो है गठबंधन किया है, लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं साहब, क्या सीट शेयरिंग को लेकर भी कोई अभी तक कोई पॉलिसी बनाई जाएगी, या फिर जो आगे जो मुख्य धारा में नेता कौन उभरेगा, किसका नाम आगे आएगा, अभी उस पर भी चर्चा होनी है। और भी कई मुद्दे हैं जिसको लेकर अभी मतभेद तो बने हुए हैं। चलिए मैं रुक करता हूं बीजेपी से संजय कपूर के पास। कपूर साहब, आपने पूरा सवाल सुना। वो कहते हैं कि ऐसी बौखलाहट क्या थी कि हमारी मीटिंग होती है उसके अगले दिन आप बुलाते हैं अपनी मीटिंग, हालांकि आप नॉर्मल बताते हैं, लेकिन पिछली बार कब हुई थी वो भी बता दीजिए। हालांकि उनका ये भी कहना है कि इस बात से घबरा गई है, बौखला गई है बीजेपी। संजय कपूर जी, ये इनका सोचने का ढंग है, ये कुछ भी सोच सकते हैं, हम इनकी सोच को रोक नहीं सकते। एनडीए की मीटिंग कब कॉल करनी है ये एनडीए का इंटरनल मैटर है, और ये एनडीए ही डिसाइड करेगी कि उसकी मीटिंग कब कॉल करनी है। ये अपनी मीटिंग 1 महीने में 1 करे, 2 करे, 4 करे, ये इनका इंटरनल मैटर है, मैं इन मैटर्स में जाना नहीं चाहता। तो हमारी पार्टी की और एनडीए की अपनी एक स्ट्रेटेजी है, हम अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली जब जब मीटिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है तो हम अपनी मीटिंग्स करते हैं। चांदी जी ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि उन्होंने पंजाब में करप्शन के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई है। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से कि वो क्या चांदी जी की बात से एग्रीड है कि जो करप्शन की मुहिम उन्होंने कांग्रेस के लीडर्स के खिलाफ पंजाब में छेड़ी हुई है वो ठीक छेड़ी हुई है, वो कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है। इस बात के बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता ने कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। दूसरी बात उन्होंने कहा, चांदी जी ने कही कि देश देख रहा है कि मोदी जी ने क्या किया। बिल्कुल, इनको जनता के पास जाना चाहिए। मैं तो खुलेआम चैलेंज दे रहा हूं आपके चैनल पर बैठ के कि जनता के पास आप मुद्दे लेके जाए, जनता डिसाइड करेगी कि देश के लिए मोदी जी ने क्या किया। और ओपोजिशन पार्टियां जब तक सत्ता में रही हैं, कांग्रेस जब तक सत्ता में रही है, तो उसने देश के लिए क्या किया, इस बात का जवाब 2024 के इलेक्शन में देश की जनता ही देगी। और इनको सब एक और आरोप आपके जाने ऊपर लगाया है कांग्रेस पार्टी ने। उनका कहना है कि जितने भी कांग्रेस के लीडर छोड़ के बीजेपी में गए हैं, ऐसा क्या है कि उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, क्या ऐसा क्या है कि वो लोग जब बीजेपी में जाते हैं तो पाक दामन साफ हो जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पंजाब का ही आप उदाहरण ले लीजिए कि 3 लीडर कांग्रेस से बीजेपी में आए, जिन पर कांग्रेस की आम आदमी पार्टी ने विजिलेंस के केसेस, विजिलेंस ब्यूरो उन पर केसेस चल रहे हैं। कहते हैं, सीधे तौर पे कहते हैं कि ये कोई बुखलाहट नहीं है, एनडीए अपने हिसाब से काम करता है और जब कब मीटिंग बुलानी है ये उनका अपना फैसला है, तो उसी के चलते हैं, लेकिन इस पर सवाल खड़े नहीं होने चाहिए। साथ में वो ये कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर भी आपका जो है पूरा स्टैंड क्लियर नहीं है। आपने हालांकि ये बताया कि आपने कई मंत्रियों को अंदर कर लिया, अपने ही मंत्रियों को अंदर कर दिया, लेकिन कई ऐसे मंत्री भी हैं जिनके ऊपर अभी तक जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उनके ऊपर कई वीडियो भी सामने आ चुकी है। तो सवाल खड़े किए गए हैं आपकी कारगुजारी पर। देखिए जजबीर जी, आप एक बात समझनी पड़ेगी कि कटारू चक जी को लेकर मैं आज खुलकर बोलूंगा कि धारा 377 थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये खत्म कर दी है, लेकिन ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए सारा घटनाक्रम घटा गया था। नहीं तो भगवंत मान जी ने अगर उसमें कोई सच्चाई होती, सबसे पहले तो जो शिकायत करता था वो सभी जगह से अपनी शिकायत। सुखजिंदर सिंह रंधावा कहते हैं कि उनके पास एविडेंस है, समय आने पे एविडेंस दिखाए जाएंगे कटारू चक को लेकर। उनका कहना है कि भूले मत आम आदमी पार्टी। देखिए देरी किस बात की है, ये सारा कुछ आज आम आदमी पार्टी को नहीं सुनाया जा रहा, जो मुझे लगता है कि पंजाब कांग्रेस अपनी हाई कमांड को सुना रही है, जो मैं महसूस करता हूं। नंबर 2, मैं बात कर रहा था भ्रष्टाचार को लेकर। हेमंत विश्व शर्मा जी जब वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो साफ सुथरे बन जाते हैं। नारायण राणे जी जब जो बीजेपी ज्वाइन करते हैं साफ सुथरे बन जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी जी बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो साफ सुथरे बन जाते हैं। ऐसे अनेकों नाम हैं। और बात जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की जुबान पर आनी चाहिए थी लेकिन कभी नहीं आई, सबसे पहले तो देखिए, जब जब भी बीजेपी ने देश में हाइप फड़ी पिछले समय में, सबसे पहले गुजरात में दंगे हुए, बीजेपी ने हाइप फड़ी। उसके बाद 2019 में 40
हमारे जवान शहीद हुए पुलवामा में। ये बात मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, इन्हीं के पार्टी के गवर्नर कह रहे जगदीप हैं। जी, आप इस नंबर बात को 3, महसूस करते हैं कि आम आदमी पार्टी इस बात को महसूस करती है कि मोदी सरकार के साथ लड़ने के लिए सभी पार्टियों को एकजुट होना होगा और सभी पार्टियों का साथ लेना होगा। आप समझते जी हैं कि लड़ाई इतनी जो है वो जबरदस्त है कि सभी पार्टियों को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, ताही जो है 2024 की लड़ाई लड़ी जा सकती है। आपको डर सता रहा है कि 2024 की जो लड़ाई है उसको जीतने में या उसको उसमें जो है आगे बढ़ने में जो सभी पार्टियों का साथ लेना चाहिए। लेकिन अगर साथ जजवीर, लेना चाहिए साहब, तो उसमें मतभेद जो है वो किस तरह से जो है वो अभी तक जो बन के सामने आए हैं, जो एक सिनेरियो सामने आया है। आप कहते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं, इंडियन नाम पर एक गठबंधन बनाया गया, उसमें आप शामिल होते हैं और सबको शामिल करवाने की बात करते हैं। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी उस पर आती है तो साथ में ये भी कहा जाता है कांग्रेस पार्टी के मुख्य धारा में है, विरोधी धर्म में है और हम अपना काम करेंगे और किसी भी तरह की कोई गलत फहमी में आम आदमी पार्टी ना रहे, हम किसी गठबंधन में नहीं है। तो ये साफ कर दिया गया साहब। तो इसमें क्या जज, समझा जाए, जज, पंजाब के लोग क्या समझे? जजवीर जी देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ये जो एक नया दल इंडिया के नाम से उभर के आ रहा है, अभी जी इसकी आने वाली जो मीटिंग्स हैं वो सारा कुछ तय करेंगी, चाहे वो पैमाना हो, चाहे सीट शेयरिंग हो, चाहे हमारे क्या क्या मुद्दे होंगे, उनको एकजुटता से हमने कैसे उठाना है, कौन कौन से मुद्दे हमने रखने हैं, वह बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी ने क्या कुछ 10 सालों में देश को दिया, क्या कुछ किया। और दूसरी बात, देखिए एक बात आपको माननी पड़ेगी, जिस तरह तानाशाह, जिस तरह इन्होंने अपने 38 घटक दल ये बोल रहे हैं, एक बात तो सुन लीजिए कि उन 38 में से 24 दल ऐसे हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से आज 24 घटक दल इकट्ठा हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, लेकिन जब मोदी जी ने इनको अपने अलायंस पार्टनर्स को बुलाया उसी डेट को, ये घबराहट उसी दिन पता चल गई थी कि मोदी जी तो कहते थे कि हमने अकेले ने बहुत कुछ कर दिया। ये एक तानाशाह रवैये के साथ अपने अलायंस पार्टनर को भी कभी कुछ नहीं समझे थे। आप आने वाले दिनों में इनमें से निकलकर अलायंस पार्टनर इंडिया के अंदर आएंगे, ये मेरी बात आप याद रखना, क्योंकि उनको चलिए, कभी ये बड़ी पूछा बात ही कह दी नहीं आपने। गया। ये बड़ी नंबर बात कह दी आपने कि जो इनके साथ में इनका साथ दे रहे वो भी इसको छोड़ के आएंगे। कपूर साहब, इसका जवाब दीजिए। वो कहते हैं कि जो 38 पार्टियों के साथ आपका एक पूरा अभी जो है फ्रेंड है, आपस का गठबंधन है, तो उसको भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि आने वाले समय में, क्योंकि वो तानाशाह का बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तानाशाही बहुत ज्यादा है पार्टी के अंदर, तो हो सकता है कि उसमें से भी कोई लोग जो है वो निकल के जो नई जो गठबंधन प्लेटफॉर्म बनाया गया उसके अंदर आए। तो सर, इसको लेके क्या कहेंगे? जसवीर जी, एक ना सीरियल आता होता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, अगर ये लोग कुछ अच्छा सपना देखना चाहते हैं देखते रहे। सपने कभी पूरे नहीं होंगे, ये जो मर्जी सोच ले। देश की जनता मोदी जी के साथ पूरी चट्टान के साथ खड़ी है और 2024 में भी पूरा मैंडेट उन्हें मिलेगा। तो ये अगर सपने देख रहे हैं तो ये देखते रहे कि हमें छोड़कर इनके पास चले जाएंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में जो बात इन्होंने कही है उससे उल्टी ही हो जाए, कि इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो आज दल इनके साथ आ रहे हैं, वो मौके पे छोड़ जाए। देखिए अभी ये जो इंडिया इन्होंने बनाया है, जो गठबंधन ये करे, ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेजेस है। असली मुद्दा तब आएगा जब सीट शेयरिंग की बात होगी। क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस के को सीट देंगे या नहीं देंगे, या दिल्ली में कोई सीट देंगे? ये बड़े विषय आने वाले हैं। कपूर साहब, ये बीते 2 साल रास्ते पहले भी महागठबंधन की बात कही गई थी। आपको याद होगा कि महागठबंधन की उस समय बात चल रही थी। लेकिन ऐसे में उसके बाद अब 2 साल के बाद, तकरीबन जहां तक मुझे याद है कि 2 साल के बाद अब ये इंडियन जो गठबंधन के नाम पे जो पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। मैं आप बिल्कुल सही कह रही हैं। 2 साल पहले भी ये बात बहुत ज्यादा चर्चा में आई, क्योंकि उस समय जब गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट स्टैंड लेना शुरू किया करप्शन पे, तो उस समय ये महागठबंधन की बात चर्चा पे बहुत ज्यादा उभर कर आई थी। पर उसके बाद बातें बीच में ही, चर्चा के बीच में ही रह गई। अभी भी मुझे लगता है कि ये जो गठबंधन है ये भी उसी तरह है। इन सभी पार्टीज को मालूम है कि इंडिपेंडेंटली अपने लेवल पर ये एनडीए का सामना नहीं कर सकते, बीजेपी का सामना, मोदी जी का सामना नहीं कर सकते, और उनको टक्कर देने के लिए ये गठबंधन बनाने की चर्चा कर रहे हैं।
और मुझे लगता है कि ये गठबंधन, जब ये बातें सीट शेयरिंग पे आएंगी और जब पर्टिकुलर स्टेट के विषय आएंगे, तो उस समय इनके क्या डिस्कशन होगी और ये किस ढंग से उसको कंक्लूड कर पाएंगे, मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा डाउट है। तो मुझे नहीं लगता चलिए कि ये जो चलिए सर, गठबंधन है मैं ये कांग्रेस सफल के हो पास पाएगा। जाऊंगा सर, मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा। कुलजीत जी, आपने सुना, चंदी जी मैं आपके पास आता हूं, इससे पहले रिएक्शन ले ले कांग्रेस से। सर वो कहते हैं कि हम जिस तरह से पहले भी महागठबंधन की बात हुई, अब उसके बाद ये इंडियन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, वो कहते हैं कि अभी सीट शेयरिंग की भी अभी तक कुछ चर्चा नहीं है, कुछ ऐसी बात सामने नहीं आई। तो आने वाले समय में जो लोगों के मुद्दे हैं या फिर किसी और तरह से जो सीट शेयरिंग की बात है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जब जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसमें मतभेद आ सकते हैं। तो उनका कहना साफ तौर पे है कि इससे कुछ होने जाना नहीं है साहब, जो जिस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है, लोग उनके साथ हैं। कुलजीत जी। नहीं, ये सभी बातें तो जजबीर जी, सीट शेयरिंग हो गई, अब आगे क्या होना है, ये तो सारी बातें समय के गर्भ में हैं। सो मैं आपको जो बताना चाहता हूं, जो पार्टियां, पहले भी मैंने बात कही थी कि देश हित के लिए, देश का भले के लिए चाहेंगी, वो कभी भी इस अलायंस को तोड़ने की सोच भी नहीं सकेगी। वो कभी भी सीट शेयरिंग के लिए एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेगी। अगर वो उनके मन में सच्ची भावना होगी कि भारत को जो डेमोक्रेसी को, भारत की डेमोक्रेसी को खतरा है, भारत के लोगों को खतरा है, उसको उससे उसके चुंगल से, बीजेपी के चुंगल से उन लोगों को निकालना है, तो वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे। अगर 2 मीटिंग्स में कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, अगले महीने फिर एक मीटिंग होने जा रही है, ऐसे जो बातें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप होगी ना, धीरे धीरे ये सारी चीजें पास आकर साथ में जुड़ेगी, फिर ये तो सभी बड़े फैसले होंगे। पंजाब में फिर ऐसा क्यों है सर? आप कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं, जो देश भलाई के लिए काम करना चाहते हैं वो पंजाब मतलब पूरे देश में जो है एकजुट होंगे, लेकिन पंजाब में आप कहीं ना कहीं बढ़ते नजर आए। पंजाब की राय अलग है, पंजाब के लीडर आपके अलग बयानबाजी कर नहीं रहे हैं। नहीं, जजवीर जी, ये देखिए, ये बात ही समझने वाली है। जिस दिन भी जो सीट शेयरिंग का होगा, अलायंस का होगा, जो भी होगा, सबसे पहले जो स्टेट बॉडीज हैं पूरे इंडिया में, कांग्रेस की स्टेट बॉडीज है, उनके लीडर्स को बुलाया जाएगा, उनके साथ डिस्कशन किया जाएगा कि हम ये करने जा रहे हैं और आप हमारे को कोई ना कोई सुझाव दीजिए, आप बताइए हम कैसे करें। उसके बाद ही फाइनल डिसीजन, जो 26 पार्टियां, हो सकता है आने वाले दिनों में, जैसे चांदी जी ने बोला कि और भी संगठन हमारे साथ जुड़ जाए, और भी हो सकते हैं, तो फिर फाइनल फैसला होगा कि कैसे होगा। सो फिर मैं बात जो फैसला दिया जाएगा, बहुत इस बात से सहमत हूं। बाद में जो पंजाब की बात है, जजबीर जी, जो पंजाब की बात है, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, जहां पे अगर हमारा कल से ही मान लीजिए आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस हो जाता है, मान लीजिए हम 2024 का इलेक्शन साथ में लड़ रहे हैं, अगर फिर भी हम यही बात बोल रहे हैं कि पंजाब में अगर पंजाब के मुद्दों के साथ कोई पंजाब के लोगों के साथ आम आदमी पार्टी गलत करेगी, तो कांग्रेस उसकी मुखालफत करेगी, कांग्रेस उसके खिलाफ अपना, पंजाब कांग्रेस उसके खिलाफ अपना झंडा बुलंद करेगी। पंजाब के लोगों की कांग्रेस हमेशा आवाज बनती रही। लास्ट में देखिए, समय की कमी है और मैं चंदी साहब, मेरे पास भी थोड़ा समय बचा है, मैं सीधे तौर पे आपके पास आऊंगा और जल्दी में आप अपना रिएक्शन दीजिए। उन्होंने कहा साफ तौर पे कि अगर आने वाले समय में हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे भी होते हैं, लाइंस में भी आते हैं, तब भी हम पंजाब के मुद्दे नहीं भूलेंगे, तब भी अगर कोई गलती है, अगर किसी तरह से भ्रष्टाचार है, तो उसकी आवाज बुलंद करते आएंगे। तो इसके क्या मायने निकाले जाए, चंदी साहब? देखिए, एक बात तो क्लियर है कि या तो जितने भी करप्शन नेता हैं, चाहे वो अकाली दल के हैं, चाहे बीजेपी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, या तो ये साबित करने में ये कामयाब रहे कि वो नाजायज थे। देखिए, आम आदमी पार्टी ने विद प्रूफ उनके ऊपर कार्रवाई की है और आने वाले समय में, अभी 4 साल आम आदमी पार्टी के पड़े हैं, इन्हीं 4 सालों में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि किसी भी पार्टी का कन्विक्शन रेट ऑल ओवर इंडिया बहुत कम रहा है। आम आदमी पार्टी का कन्विक्शन रेट आपको आने वाले समय में दिखेगा। नंबर 2, शॉर्ट ही लूंगा सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जब जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी नॉन बीजेपी स्टेट्स में जाकर भाषण देते हैं, तो सबसे पहले वो एक बात बड़ी मजबूती से कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार। मैं कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं कि मणिपुर में आज क्या हो रहा है? ये जो कल वीडियो आई, इसको वीडियो को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हम कौन सी सदी में जी रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी तो 21वीं सदी और डिजिटल इंडिया के नाम का बहुत बड़ा डंका बजाते थे, लेकिन वहां हुआ क्या, ये देखने वाली बात है। ये देखिए क्या क्या हुआ वहां पे। 160 से ज्यादा मौतें, 1000 लोग घायल, अपने 65,000 लोग बेघर हुए, 5,000 से ज्यादा घटनाएं हुई और 6,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए और 4500 हमारे जो असला है वो लूटा गया। लेकिन उसके बावजूद भी वहां के चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं, अपने समर्थकों से अपना रिजाइन फड़वा कर कहते हैं कि मेरे स्टेट्स के लोग नहीं मान रहे। इससे बड़ा घटनाक्रम क्या होगा? आप जब चलिए, मेरे पास पंजाब में समय नहीं बात बचा करते है, हो लास्ट में ऑर्डर मेरे की, पास समय तो नहीं बचा है वहां सर। क्यों मैं नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री जी? चलिए तनी साहब, आपकी बात आ गई, अंतिम में जो है वो मैं कपूर साहब के पास आऊंगा। कपूर साहब, मेरे पास समय बहुत कम है और जल्दी में अपना रिएक्शन दीजिए, मैं सवाल को दोहराऊंगा नहीं। जसबीर जी, गठबंधन की बात हो रही थी कि पंजाब, इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि पंजाब के लीडर्स को बुलाया जाएगा। आज से 1.5 महीना पहले भी पंजाब के लीडर्स को दिल्ली बुलाया गया था। उन्होंने बिल्कुल वहां पर अपनी क्लियर कट ओपिनियन दिया था कि हम पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जा सकते। तो बुलाकर क्या अल्टीमेटली डिसीजन तो उनके ओपिनियन के अगेंस्ट हुआ। तो ऐसा क्यों नहीं होगा कि अगर भविष्य में भी अगर पंजाब के लीडर इस तरह का ओपिनियन देते हैं और कांग्रेस का हाई कमांड अपना ओपिनियन पे थोप देगा, इसके पूरे पूरे चांसेस है। तो ये जो गठबंधन बन रहा है ना, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बेकार है और आज पंजाब में कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो जाएगा इस सपोर्ट के चक्कर में। ये जो हालात मुझे फ्यूचर में इस तरह के नजर आते हैं। चलिए चलिए साहब, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और चर्चा आज इस मुद्दे पर थी कि पंजाब में जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तल्खी है, और एक तरफ तो हम ये बात कहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे गठबंधन के बीच जो है दोनों ही पार्टी जाने के लिए तैयार है। 26 पार्टियां बेंगलुरु में एक मीटिंग के दौरान इकट्ठी होती हैं ऑर्डिनेंस के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ। ये जो है वो पूरी पार्टियां, 26 पार्टियां एकजुट होती हैं, उसी के बीच एक गठबंधन की बात भी कही जाती है। हालांकि यही कहा जाता है कि आने वाले समय में जिस तरह से ये लगातार बैठकें होंगी, उसके बाद रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी, जो है सीट शेयरिंग की भी वहां पे पॉलिसी बनाई जाएगी और तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन उसी के बीच पंजाब कांग्रेस जो है वो लगातार इस बात को लेकर साफ अपना स्पष्ट देती हुई कहती नजर आई कि पंजाब में किसी भी तरह के गठबंधन में पंजाब कांग्रेस नहीं है, वो मुख्य धारा में है और अपना जो है वो कर्तव्य जो है वो अपना जो फर्ज है वो जो है वो निभाते आएंगे। पंजाब के मुद्दों की बात होगी तो वो उठाएंगे, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और पंजाब कांग्रेस कहीं ना कहीं आपस में उनके मतभेद जो है वो कहीं ना कहीं सामने दिखाई देते हुए नजर आए। और आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या इन पार्टियों का आपस में अलायंस होता है या सीट को लेकर कोई शेयरिंग होती है, कोई पॉलिसी बनाई जाती है। ये आने वाले समय में जो है वो बात सामने आएगी। इसी के चलते इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।